प्रश्न पहला, अकेलापन क्यों आता है? परिवारों के साथ होते हुए भी लोग अकेलापन से जूझ रहे हैं। कई बार किसी के चले जाने से लोग खुद को अकेला पाते हैं और दुखी होते हैं। इस अकेलेपन का अंत कैसे करें, मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न है, परम सुख क्या होता है? हमें यह कैसे अनुभव हो सकता है? एक व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वह सुखी है? तुम्हारे प्रश्न हैं और ये अगर तुम्हारे प्रश्न तुम्हें पूरा चेंज ना करें, बदले नहीं, तो सोचना ये प्रश्न बहुत ही उथलेपन से आए हैं। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारा जीवन होना चाहिए जो तुम हो, और तुम्हें अपने प्रश्नों को जीना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें, नहीं तो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। तुम प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या यह उत्तर तुम्हें बदल सकता है, बदल देगा? क्या तुम मुझे समझोगे, सुनोगे और फिर जियोगे? तभी प्रश्न एक जीवंत ऊर्जा का रूप लेता है और उत्तर मनुष्य को उसी समय पूरा बदल सकता है। अकेलापन क्यों आता है? तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हारा जीवन जीने का पूरा ढांचा स्वयं में केंद्रित है। खुद के बारे में सोचना उसी के इर्द गिर्द घूमता है और एक केंद्र वहाँ पर बन जाता है। वह केंद्र तुम हो, मैं, आई, स्वयं, सेल्फ। केंद्र जैसे ही बना वैसे ही तुम कट जाते हो संबंधों में। तुम अलग हो जाते हो, आइसोलेट हो जाते हो। इसे समझो, अकेलापन क्यों आता है? Why loneliness comes? People are struggling with themselves while living in families. And when somebody dies, then one feels lonely and sorrowful. How to end this loneliness? Show the way. This is the question in English translated. हर आदमी स्वयं में एक केंद्र बन चुका है, और जहाँ केंद्र है वहाँ अकेलापन स्वयं ही आता है अपने आप ही।
मैं का केंद्र, सेल्फ का जो सेंटर बन चुका है, वहीं से अकेलापन का जन्म है। अकेलापन ही मनुष्य को अहंकारी बनाता है। और तुम ऐसा नहीं हो कि अकेलापन अलग है तुमसे, तुम ही खुद अकेलापन हो, लॉनलीनेस हो, लॉनली हो। क्योंकि जो तुम सोचते हो, जो तुम फीलिंग करते हो, वह तुम हो। जो तुम खाते हो वो तुम्हारा शरीर है, तुम अलग नहीं हो। जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम क्रोध हो, क्रोध अलग नहीं है तुमसे। जब तुम्हें मोह और अटैचमेंट आता है तो तुम वही हो। ऐसा नहीं है कि ये अकेलापन अलग है तुमसे, तुम ही हो ये, तुम जीते हो इस अकेलेपन में 24 आवर्स। जैसा कि तुमने पूछा है कि परिवारों के साथ होते हुए भी हम लोग अकेले हैं, तुम अकेले हो। ये हर मनुष्य की दशा है, तुम्हारी भी, प्रश्न पूछने वाले की भी वही दशा है। अकेलेपन से जूझ रहे हैं। जूझना मीन्स संघर्ष। अकेलापन ही संघर्ष है। जब तक तुम एकांत को न समझो और न जियो, जब तक अकेलापन का अंत नहीं होगा। एक अंत, एकांत, इसे समझो। और समझने से ही अकेलेपन का अंत है। क्या है एकांत? इस शब्द में प्रवेश करते हैं एक, अंत। एक का मतलब होता है तुम स्वयं, और दो का मतलब होता है द्वय, दूसरा। एक से दूसरा पैदा होता है और दूसरे से तीसरा और अनगिनत। तो अगर एक का अंत कर दिया जाए तो दूसरे का भी अंत है, फिर वहाँ कुछ नहीं बचता, ना मैं, ना तू, ना द्वय दूसरा, ना स्वयं। इसलिए एकांत बहुत गहरा है। ये शब्द बहुत ही सही मायने में धार्मिक और स्पिरिचुअल है। तो एकांत का जो अर्थ हुआ कि स्वयं का अंत, एक मतलब तुम हो। जब एक तुम हो तो तुम दूसरे को भी बांटोगे दूसरे में। इसलिए अपने आप जो स्वयं है, एक है, अगर वो नष्ट कर दिया जाए, उसे बिल्कुल पहुंच दिया जाए, उसे देखने से, उसे समझने से, तो वहाँ शून्य बचता है, कोई भी केंद्र नहीं है। फिर उस शून्य में जहाँ न तुम हो न दूसरा है, वहाँ एक का अंत है। मतलब वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ ही शांति है सही मायने में, एकांत, जिसे अलोननेस कहते हैं। अलोन का मीन्स ऑल वन, सभी के साथ हो जाना, कनेक्टेड हो जाना। इसलिए तुम्हारे जो परिवार में तुम जिसके साथ रह रहे हो वो भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हो। इसलिए अकेलापन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर आदमी अकेला है। तुम अकेले हो जिससे तुम्हारी शादी हुई है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो भी अकेला है। तो डबल अकेलापन, तो संघर्ष होगा ही।
अकेलापन आएगा ही और ज़्यादा। और जहाँ अकेलापन है वहाँ विध्वंस है, वहाँ घृणा है, ईर्ष्या है, अटैचमेंट है, मोह और भय कि मेरा साथी जिसके ऊपर तुम डिपेंड हो चला ना जाए छोड़कर। तुम्हें हमेशा भय रहता है कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड या बच्चे छोड़कर चले ना जाएं, खो ना जाए, धन ना खो जाए, मकान ना खो जाए, प्रॉपर्टी ना खो जाए, जॉब ना खो जाए, और धार्मिक अथॉरिटीज जो तुम लोगों ने बना रखी हैं वो ना खो जाए। तुम्हारे जो तथाकथित अथॉरिटीज हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ रहें, ये तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब खो जाए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। अकेलापन हमेशा डिपेंडेंट से आता है। तुम डिपेंडेंट बहुत हो कि नहीं? बाहर ही नहीं, इकोनॉमिकली लेवल पर ही नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर तुम बहुत डिपेंड हो। ना तो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल क्षमता है, कैपेसिटी है लॉजिक सोचने की, और ना ही ऊर्जा है जीवन को समझने की, ना मृत्यु को समझने की। ना ही तुम जीते हो, क्योंकि अकेला आदमी, अकेलापन से भरा हुआ आदमी जी ही नहीं सकता, उसका संबंध ही नहीं है जीवन से। संबंधों का पूर्णतः कट जाना ही अकेलापन है। और ये एक तथ्य है कि हर आदमी को एक ना एक दिन मरना ही है। तुम हमेशा यहाँ जिंदा नहीं रह सकते इस पृथ्वी पर। सोचो, अगर तुम 500 साल, 1000 तक जिंदा रहो तो इस पृथ्वी की क्या हालत होगी? सिर्फ लाशें घूमेंगी चारों तरफ, मरे हुए लोग, बीमार, बूढ़े। ये तो बहुत बड़ी मृत्यु की कृपा है जो तुम्हारे रुग्ण शरीर को, जो तुम बूढ़े होते हो उस समय, समाप्त कर देती है और तुम्हारे दुखों का भी द एंड कर देती है। इसलिए मृत्यु क्रिएशन है, मृत्यु ही रचना है। मृत्यु ना हो तो रचना असंभव है। विदाउट डिस्ट्रक्शन क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन तुम मृत्यु से भागते हो, और वो भागना ही अकेलापन है। तुमने पूछा है कई बार, किसी के चले जाने से लोग खुद को अकेला पाते हैं। तुम भी जाओगे, और जो जा चुका है वो तुमसे पहले चला गया है। तो उस समय तुम्हें सोचना कि मेरा भी नंबर है अब, तो मैं क्या जाग सकता हूं अब फौरन, इसी वक्त, इमरजेंसी में, अर्जेंसी में? तो ये प्रश्न तुम प्रश्न नहीं करते। तुम सोचते दूसरा चला गया है, मैं तो रहूंगा। तुम्हारे परिवार का कोई मर जाता है तो तुम्हें लगता है कि ये तो चला गया, मर गया, बहुत दुखी होते हो। लेकिन ये नहीं सोचते कि यही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। कब होगा
10 साल, 5 साल, 1 साल, 5 महीने, 5 दिन या 50 साल बाद, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन होगा। कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, होगा ही। इसलिए अगर तुम इसे समझ सको तो फिर तुम्हारा जो दुख है किसी के जाने से और अकेलापन है, वह तुम्हें रूपांतरण में ले जाएगा, रूपांतरित हो जाओगे। और यही अकेलेपन का अंत है। तुम अकेलेपन से अगर नहीं भागे, अकेलेपन में रुक जाओ, क्योंकि तुम अकेले हो। ये एक फैक्ट है, तथ्य है। तुम इससे भाग नहीं सकते। इससे छेड़छाड़ मत करो। सिर्फ इसके साथ, इसकी ऊर्जा, इसकी जो दुख है, इसका जो कष्ट है, उसमें रुक जाओ। और रुक कैसे जाओ? बहुत सजगता में। उससे देखो, सुनो, छुओ, स्पर्श करो अपने अकेलेपन को। ना तो भागो किसी ध्यान, क्रिया, प्रार्थना की विधियों से, ना भागो अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स की विधियों से, ना मंदिर, चर्च और कहीं जाकर अपने अकेलेपन को छुपाने से, और ना ही भागो किसी धार्मिक अथॉरिटी के शरण में। तो तुम्हारा भागना जैसे ही बंद हुआ, तुम्हारे सब छेद बंद हो जाएंगे ऊर्जा के। जो ऊर्जा बह रही थी, नष्ट हो रही थी, फिर ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी। और वो ऊर्जा एकत्रित जैसे ही हुई, जो भागने में जा रही थी, अब वो तुम भाग नहीं रहे हो, तो वो ऊर्जा ही प्रकाश बन के उस अकेलेपन को नष्ट कर देगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत कर चुके हो करोड़ों सालों से। लेकिन मनुष्य चेंज नहीं हुआ है। तुमने पूछा है मार्गदर्शन करें। मार्ग का मीन्स, दर्शन मीन्स टू वॉक, शो। तुम चलो उस पर, मार्ग में प्रकाश डालना। मार्ग बनते हैं चलने से, समझ रहे हो ना? मार्ग होते नहीं है बने बनाए। और मार्ग बने बनाए तो बहुत ही खतरनाक ही नहीं, बहुत बड़ा असत्य है। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है, ना होगा, ना है। तुम्हारे चलने से ही मार्ग का निर्माण है। वो मार्ग तुम्हारा नहीं है, वो ना उसका है, ना मेरा है, किसी का भी नहीं है। क्योंकि चलने से ही जो ऊर्जा पैदा होती है, वही ऊर्जा मार्ग का निर्माण करती है उसी समय। जब तक अकेलापन है, जब तक एकांत तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब एकांत ना हो तो तुम्हारा जीवन सिर्फ दुखों से भरा हुआ होगा, है, और आगे भी होगा। तुम अगर इसको समझ गए तो तुम निकल जाओगे इसी समय। तुम बहुत बटे हुए हो। आज आशा ने जो लिखा है टीचिंग प्लेटफॉर्म में, उसे पढ़ो। कितने बटे हुए हो तुम, छोटी छोटी वस्तुओं में। कहते कुछ हो और करते कुछ हो, सोचते कुछ हो और फीलिंग कुछ और है। यहीं से अकेलापन आता है। अकेलेपन का जड़ है
विरोधाभासी जीवन जीना। दूसरा प्रश्न है, परम सुख क्यों आता है? हमें यह कैसे अनुभव हो सकता है? एक व्यक्ति ये कैसे जान सकता है वो सुखी है? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, सुप्रीम प्लेजर। व्हाट इज सुप्रीम प्लेजर? How we can experience it, how one can know that one is in pleasure, in happiness. पहली बात, परम सुख जैसा जो शब्द है यह गलत है। क्योंकि सुख, प्लेजर और दुख, पेन, दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन आनंद दोनों के पार है। सुख और दुख विचारों का परिणाम है। जब तुम विचारों के फील्ड में रहते हो, विचारों के द्वारा तुम्हारा जीवन चलता है, वहां सुख और दुख आएगा। सुख और दुख के बीच में भागना, तीन चीजें चलती हैं तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारे जीवन की कहानी है। जैसी सुख आया वह तुम्हें दुख में ले जाता है, प्लेजर पेन में ले जाता है, और जैसे ही पेन हुआ, तुम्हें दुख हुआ, कष्ट हुआ, तुम फिर सुख की तरफ भागते हो। तो तुम्हारा जीवन है सुख भागना दुख, दुख भागना सुख। यही है तुम्हारी छोटी सी कहानी। इसी में तुम जन्म लेते हो और मृत्यु तुम्हारी हो जाती है। तुम्हें ना तो जीवन से संबंध हो पाता है और न मृत्यु से, क्योंकि इन सुख और दुख के भागने से ही तुम्हारी ऊर्जा व्यस्त हो जाती है, क्योंकि भागना ही ऊर्जा को नष्ट करना है। तुमने देखा होगा, अगर तुम भागो बहुत तेजी से 200 मीटर तो तुम थक जाते हो, तुम्हें बैठना पड़ता है पेड़ के नीचे रिजुविनेट होने के लिए, फिर से गहरी सांसें चलती हैं और गिर सकते हो। वैसा ही है साइकोलॉजिकल भागना, सुख और दुख के बीच तुम भागते हो। इसलिए तुमने पूछा है परम सुख क्या होता है? सुख है, प्लेजर है, लेकिन आनंद है, परम आनंद है। और आनंद में जीना, आनंद हो जाना तभी संभव है जब तुम सुख और दुख, परम सुख और परम दुख के पार चले जाओ। और पार चले जाना तभी संभव है जब तुम सुख और दुख को बिना भागे हुए भागना बंद कर दो, उन दोनों के बीच रुक जाओ, वहीं बीच में। जैसे ही तुम रुके वैसे ही तुम्हारा सुख और दुख भी रुक जाएगा, क्योंकि भागने से ही वो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे ही सुख और दुख आगे चलते हैं। उनका कंटिन्यूएशन निरंतर शुरू रहता है। सुख और दुख के बीच में जो तुम्हारी भाग है उसे बंद कर दो। इसका क्या मतलब हुआ?
जैसे ही तुम खड़े हुए सुख और दुख के बीच में, तो तुम देख पाओगे, क्योंकि भागने से तुम देख नहीं पाओगे। तुमने देखा होगा, अगर तुम तेजी से भागो तो क्या तुम किसी वृक्ष को पूर्णता से देख सकते हो, या किसी स्त्री या पुरुष को? नहीं देख सकते, क्योंकि रफ्तार इतनी तेज है। भागना विचारों से ही होता है। तो जैसे तुम खड़े होगे तुम्हें दुख दिखेगा, फिर उसका नाम मत देना कोई भी, न उससे बचने की कोशिश करना, ना उसको छेड़ना। बस रुक जाओ। रुकने से ही तुम्हारा देखना, तुम्हारा जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होगी, देखेगी। दोनों को देखोगे तुम, दुख और सुख, और उसी समय दोनों का अंत है। तुम अपने आप ही आनंद में प्रवेश कर जाओगे। तुमने पूछा हमें ये कैसे अनुभव हो सकता है। यह अनुभव नहीं हो सकता तुम्हें। ये लालच का प्रश्न है, हमें कैसे अनुभव हो सकता है। तुम्हें कैसे हो सकता है अनुभव? जब तक तुम्हारा पूरा कचरा जलकर राख ना हो जाए, अंधकार कैसे हो सकता है तुम्हें प्रकाश का दर्शन? तुम छोड़ना तो नहीं चाहते हो दुख और सुख को, फिर भी तुम अनुभव करना चाहते हो। देखो, ये प्रश्न में तुम्हारा जो ग्रीड है, अनुभव करना चाहते हो। अनुभव नहीं हो सकता ये, तुम खुद ही आनंद हो जाओगे। तुम्हारा जीवन उस परम आनंद को उपलब्ध है। तुम सांस लोगे, बोलोगे, उठोगे, बैठोगे, नहीं बोलोगे, बोलोगे, सभी कुछ आनंद ही होगा। तुम सोचते हो अनुभव, अनुभव तो उसे होता है जो एक्सपीरियंस सेंसेशन से होता है। अनुभव बहुत छोटी चीज है। अनुभव नहीं होता आनंद का, ना प्रेम का भी अनुभव नहीं होता, और ना ही एनलाइटनमेंट का अनुभव होता है। ये तुम वो हो जाते हो जैसे कि तुम्हारा शरीर, तुम खाते हो फैट, तो फैट हो जाओगे। तुम जो सोचते हो वही सोच हो जाओगे। ऐसे इसी तरह तुम जो आनंद में हो जाओगे, तुम अनुभव नहीं करोगे। क्या तुम घृणा का अनुभव करते हो, या तुम खुद ही घृणा हो? जब तुम घृणा करते हो तो क्या अनुभव होता है, कि तुम सिर्फ घृणा ही हो जाता है? तुम्हारा पूरा साइकोलॉजी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ घृणा से भर जाता है। तो तुम वो हो जो तुम उस समय, उस पल में, उस स्थिति में हो, वही हो जाते हो। इसलिए आनंद का कोई अनुभव नहीं है। ये एक अवस्था है, ये एक ऊर्जा है, और आनंद का कोई भी संबंध नहीं है सुख और दुख से। ये कभी मिलते ही नहीं है। आनंद का उदय तभी है जब ये दोनों, सुख और दुख की मृत्यु हो जाए, खाक हो जाए जलकर, और ये तभी संभव है तुम उन्हें देखो, दुख और सुख को देखो, बिना किसी विचार से। खड़े हो जाओ, आमना सामना हो जाए तुम्हारा, क्योंकि तुम ही हो ये। तुम अब तक भागते रहे हो, इसलिए तुम्हारा आमना सामना नहीं हो पाया दुख से और सुख से। इसलिए तुम्हारी ये डिजायर, अभिलाषा उठती है कि कैसे परम सुख का अनुभव हो जाए। ये जो प्रश्न है, ये वही आदमी पूछता जो दुख में हो। दुखी आदमी ऐसे क्वेश्चन करता है। एक व्यक्ति ये कैसे जान सकता है वो सुखी है? कैसे जान सकता है? तुम कैसे जान सकते हो कि तुम्हें भूख लगी है? तुम पूछते हो क्या किसी से जब तुम्हें भूख लगती है? जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम महसूस करते हो कि नहीं? तो फिर तुम खाना ढूंढते हो फिर, या तुम्हें भूख लगी तो कोई बताने आएगा तुमको क्या कि तुम्हें भूख लगी है, या फिर तुम्हें अर्थ समझाएगा उसको? देखो तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम खुद ही इस प्रश्न में देखो मूर्छित हो। एक व्यक्ति को कैसे जान सकता है? तुम्हें दर्द हो रहा है
तुम्हारे घुटने में, तुम्हारी जो नी है वहाँ फ्रैक्चर हो गया, क्या तुम्हें कोई बताने आएगा क्या? तुम्हें खुद नहीं लग रहा है कि हाँ दुख, कितना दुख पीड़ा हो रही है, तो तुम्हें फौरन पता चलता है। अगर कोई मरा हुआ आदमी हो तो उसे पता नहीं चलता। अगर एक लाश की टांग टूट गई तो क्या उसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे जो सेंसेशन है वो अभी भी जीवित है। तो क्या कोई तुम्हें बताने आएगा क्या कि तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं? हाँ, टेक्निकली रूप पर डॉक्टर बताएगा कि फ्रैक्चर है या लिगामेंट टियर है या और कुछ, वो अलग बात है। जब तुम्हारे दांत में दर्द है तो तुम्हें उसी समय पता चलता है या कोई बताने वाला आना चाहिए पहले? तुम्हारा गुरु, ये तुम्हारे सब जो अथॉरिटीज़ हैं वो बताएंगे तुम्हें आकर कि हाँ अब हो रहा है तुम्हें दर्द? या तुमने देखा कभी दांत में दर्द होता है तो मनुष्य कितना कष्ट में रहता है, फौरन डेंटिस्ट के पास जाता है। नहीं तो दांत का दर्द बहुत ही खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा जो दुख है मनुष्य को, भूखा पेट। तुमने देखा होगा, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। एक मनुष्य जिसे कई दिनों से खाना ना मिला हो, उसकी पीड़ा तुम्हें पता नहीं है। बहुत बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा है। उससे तुम जाकर क्या पूछोगे कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि तुम्हें भोजन नहीं मिला कई दिनों से और पीड़ा हो रही है? ये देखो, कृष्ण प्रश्न जो तुम्हारा है बहुत ही सुपरफिशियल है, उथला है। और तुम भी उथले ही, ऐसा नहीं कि प्रश्न उथला है, तुम ही उथले हो, इसलिए वहां से प्रश्न निकला है। इसे तुम सोचो समझो, क्योंकि मनुष्य को भ्रम है कि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत गहरा है। ऐसा नहीं है। तुम क्यों हो उथले? उसका अंत कर दो आज ही, आज ही, इसी समय। मनुष्य का हजारों साल से ब्रेन वॉश हुआ है उथलेपन में, उससे ढकेला गया है। और तुम सब लोग इसका साथ देते हो क्योंकि तुम अकेले हो, अकेलेपन में रहते हो। इसलिए तुम अपना शोषण होने देते हो, एक्सप्लॉयटेशन होने देते हो। और शोषण करने वाला तुम्हें बहुत ही प्रॉमिस करता है कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा। जैसे कि आज जो टीचिंग प्लेटफॉर्म में आशा ने लिखा है उसे पढ़ो, तो तुम्हें लालची बना दिया गया है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा मिल जाएगा। इसलिए तुम्हारी खुद की कंटेम्पलेशन की क्षमता, कैपेसिटी खत्म हो गई है। तुम गहरे में नहीं जाकर देख पाते हो, सोच पाते हो। और जीवन बहुत गहरा है। तुम उथले में ही तैरते रहते हो, तुम समुद्र में कभी कूदते ही नहीं हो। अंकुर और अभय, अगर तुम परम सुख को उपलब्ध होना चाहते हो तो अपने सुख और दुख दोनों का ही अंत कर दो। क्योंकि प्लेजर और पेन अकेलेपन में ले जाता है। प्लेजर और पेन लीड्स टू लॉनलीनेस, एंड आनंद इज द नेचर ऑफ अलोननेस। अकेलेपन का जो स्वभाव है वो आनंद है, परम आनंद है, एक्सटेसी, जॉय।
और सुख और दुख का स्वभाव है अकेलापन, अलगाव, कट जाना हर जीवन से, हर जीवित वस्तु से। रूपांतरण हो जाओ इसी समय इसको सुनने से। अब समय नहीं रहा है, पूरा ग्रह प्लैनेट एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। मनुष्य की चेतना बहुत ही उस बिंदु पर, विध्वंसक बिंदु पर पहुंच चुकी है कि वहां से अब आगे जाना असंभव है। गलत जीने का ही ये परिणाम है। पहली बात तो ये समझो कि ये आनंद किसी विधि के द्वारा या किसी एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं आता, ना ही तुम्हें कोई ये दिला सकता है। क्योंकि जो भी विधियां क्रिया हैं वो तो वही कारण है तुम्हारे अकेलेपन का, क्योंकि वो समाज से आती है। ये कोई ट्रिक नहीं है, आनंद कोई एक ट्रिक नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, ये एक लिविंग थिंग है, मूविंग। और जो भी मूविंग है, लिविंग है, अनंत ऊर्जा है, उसे तुम अपनी छोटी विधियों में बांधकर उसे पाना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो। देखो तुम्हारा प्रश्न, खुद ही तुम देखो क्या प्रश्न कर रहे हो। क्या तुम ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हो? अनंत। तुम कितना जीते हो? 90 साल, 80 साल, 100 साल। और इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की कोई एज नहीं, इटर्नल। तुम उसको इस छोटी सी अपनी जीवन से 80-90 साल से परखना चाहते हो, देखना चाहते हो। तुम अपने सभी लिमिटेशंस से बाहर निकलो। कोई भी सीमा ना रहे तुम्हारी, ना तुम हिंदू हो, ना बुद्धिस्ट, न जैन, न क्रिश्चियन, न ज्यूज, न मुस्लिम, न ब्राह्मण। जस्ट मनुष्य हो जाओ, क्योंकि तुम मनुष्य ही पैदा हुए हो। ये सब चीजें तो तुम्हारे ऊपर थोपी गई हैं जिससे कि तुम गुलाम रहो। पॉलिटिशियन तुम्हें गुलाम बनाता है। तुमने देखा होगा, चुनाव आते हैं तो तुम्हें उन लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं, तुम्हें बांट देते हैं, तुम्हारे अंदर घृणा, अलगाव। इसी का नतीजा पाकिस्तान है, नहीं तो इंडिया एक ही था। इन्हीं पॉलिटिशियन लोगों ने बांट दिया उसे। पॉलिटिशियन का मतलब ही होता है अलगाववाद, अकेलेपन में तुम्हें धकेल देना, जिससे तुम्हारे अंदर भय पैदा हो और तुम्हारा शोषण किया जा सके। ना तो तुम नेशनलिस्ट बनो, क्योंकि पूरी पृथ्वी तुम्हारी है और तुम जिम्मेदार हो इस पूरी पृथ्वी के। और ना ही तुम एक पर्टिकुलर देश तुम्हारा है, और ना ही तुम्हें कुछ बनने की जरूरत है, सन्यासी या मंक। ये सब भागने का ही एक रूप है।
तुम जीवन के साथ खड़े हो जाओ, अवेयर होकर, अटेंटिव होकर। वहीं से द्वार खुलते हैं उस अनंत यात्रा के जहां समय नहीं है। नमस्ते।